आस्पेक्ट रेशो क्या होना चाहिए। उसके बाद इमेज कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था स्कैनिंग के बारे में। आज उसी स्कैनिंग को आगे चलाते हैं। स्कैनिंग, तो आज थोड़ा स्कैनिंग को डिटेल में देखेंगे। इट्स द प्रोसेस by which an electron beam spot is made to move across a rectangular area so as to cover it completely. मतलब क्या है, देखो मेरे पास स्क्रीन है, इस पे कोई इमेज है। मैंने आपको तभी बोला, जैसे हम डार्क रूम में जाते हैं हमें कुछ नहीं दिखता है, हमें जब तक उस चीज पे लाइट ना पड़े तब तक वो नहीं दिखता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, ये पीछे से होता है और ये क्या डालता है, ये लाइट डालता है इस पे, और ये एक साथ पूरे पे लाइट नहीं डालता, ये ऐसे डालता है। पहले इस लाइन को डालेगा और इस लाइन को डालेगा, इस लाइन को ऐसे 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 करके नीचे तक जाता है ये, और ये विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड होता है। परसों मैंने इसकी भी बात की, परसिस्टेंस ऑफ आई की। मतलब मैंने बोला कि जो हमारी आई है उसमें एक इमेज 1/16 ऑफ सेकेंड तक वहीं पे रहती है, तब तक वो चेंज नहीं होती है। ये जो सारा प्रोसेस होता है ना स्कैनिंग का, ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स होता है। एक सेकेंड में ये 50 स्कैन कर देता है, 50 टाइम्स इट स्कैन्स इट। सो हमें इस चीज का पता नहीं चलता, लेकिन ये ऐसे ही चलता है। ये इकवट इतना पूरी पे लाइट की लाइन पति वापस पत्र ऐसे करके पूरे इट हैपेंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इसी प्रोसेस को स्कैनिंग बोलते हैं, कि पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम मूव हो रहा है और हम इमेज को देख पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैनिंग। हाँ, अब जैसे मुझे वीडियो दिखाना है टीवी पे, तो बहुत सारे पिक्चर्स चेंज होते रहते हैं और पीछे से स्कैनिंग भी बहुत तेज रेट पे हो रही होती है। और स्कैनिंग कैसे होती है? स्कैनिंग जैसे हमारे पास बुक में एलिमेंट होता है, हम जैसे बुक पढ़ रहे होते हैं, बुक में हम कैसे पढ़ते हैं? बुक में पहले ये वाली लाइन पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं इधर, पचपन की ये लाइन, पचपन की इथकिन ऐसे होती है। बुक रीडिंग तो ऐसे ही होती है ना, ये लाइन पतिमा वापस युतन। इस तरह से स्कैनिंग भी होती है। स्कैनिंग भी सेम, लेफ्ट टू राइट, फिर वापस लेफ्ट टू राइट, फिर ऊपर से नीचे तक भी जाता रहता है। अब जो हमारी स्कैनिंग है, जो आज का हमारा टॉपिक है, स्कैनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरलेस्ड स्कैनिंग, और दूसरा है प्रोग्रेसिव। इंटरलेस्ड स्कैनिंग और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि इंटरलेस्ड स्कैनिंग क्या होता है और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग क्या होता है। इंटरलेस्ड स्कैनिंग, अब देखो इंटरलेस्ड स्कैनिंग क्या होता है। इंटरलेस्ड स्कैनिंग में जो हमारा स्क्रीन है ना, वो दो फील्ड्स में डिवाइड होता है। क्या होता है? दो फील्ड्स में डिवाइड। अगर मैं ऐसे, आप देख रहे हो, मैं स्क्रीन बना रहा हूं 2 मिनट के लिए, देखो इंटरलेस्ड स्कैनिंग में पहले ये लाइन स्कैन हो गई, ठीक है। अब इसको दूसरी लाइन, मान लो मैं ये जो लाइन दिखा रही हूँ ना, मान लो यही है एक। अब इसको ये वाली लाइन स्कैन कर, ये वाली लाइन स्कैन नहीं करेगा, ये वाली लाइन स्कैन करेगा। ये वाली लाइन स्कैन नहीं करेगा, ये वाली एक लाइन छोड़ के और गया नीचे। उसके बाद जब ये नीचे गया, उसके बाद ये आएगा ये वाली लाइन स्कैन करने। मैं इसको दूसरे पेन से बना लेता हूं, मान लो ब्लू से स्कैन कर,
ठीक है, सबसे पहले आधा स्क्रीन स्कैन हो गया और उसके बाद आधा स्क्रीन स्कैन हो गया। पहले मुझे ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला स्कैन हो गया और उसके बाद ये वाला स्कैन हो गया। इस स्कैनिंग को हम बोलते हैं इंटरलेस्ड स्कैनिंग। क्या बोलते हैं? इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्क्रीन होता है ये डिवाइड होता है इनटू टू फील्ड्स। क्या होता है? इट इन इंटरलेस्ड स्कैनिंग द स्क्रीन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू फील्ड्स। वन इज कॉल्ड एज ऑड फील्ड और दूसरे को बोला जाता है इवन फील्ड। पहले ऑड फील्ड स्कैन होता है और उसके बाद इवन फील्ड स्कैन होता है, और ये इतनी जल्दी होता है कि मतलब एक ह्यूमन को पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो रहा होगा ना, पुराने जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट, कभी कभी क्या होता था कि पावर उस तथ कम गसान, तथ तिम ना तथ पेवान सो रील रुकावनी, तथ मंज सो क्रुहन 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 क्रुहन। खबर तो ऐसे याद किसी घर में अगर किसी मतलब मे बी फादर को पता हो आपके या ग्रैंडफादर को, आप पूछ लेता कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ये तथ पावर तथ पेवान ट्रांसफार्मर लागुन, तथ बराबर 2 हथ पेवान थवन पावर। जब लाइट कम हो जाती थी ना, तथ रील ये हयोर बोन गसान, तथ मंजस सो फ्लिक करते सो क्रुहन थोड़ा उस पत पत सो रील रुकनावान या पावर बढ़ावान। तो उसमें होती है इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इंटरलेस्ड स्कैनिंग गोड गसान ओडी फील्ड स्कैन, ओडी स्क्रीन गसान गोड स्कैन, पत गसान ब्याक ओड फील्ड स्कैन। उसके बाद जो हमारी प्रोग्रेसिव स्कैनिंग होती है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में क्या होता है, सीधे प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में ऐसे, उसके बाद दूसरी लाइन को स्कैन, मतलब ये पहले ऐसे वापस भी आता है, उसके बाद यहां पहुंचा, उसके बाद यहां से वापस आएगा ऐसे ऐसे, और ये है हमारी प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। क्या है? प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। जो पहले पहले टीवीज होते थे ना, जैसे पहले मोनोक्रोम टीवी होता था या दूसरा जो कलर टीवी पहले पहले होते थे, उनमें होती थी इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इंटरलेस्ड स्कैनिंग जो आज हमारे पास मोबाइल फोन है, एचडी टीवी है, जो हमारे पास एचडी टीवी है, एलसीडीज है, उन सब में होती है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। क्या होती है? प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। फर्क समझ में आया दो स्कैनिंग्स में क्या है? चलो थोड़ा सा आप थियरी पे जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। देखो अब देखते हैं कि इंटरलेस्ड स्कैनिंग ट्रेडिशनल टीवी सिस्टम, मतलब पुराने जमाने के ट्रेडिशनल टीवी सिस्टम्स, इनमें हमारा आता है एक एनटीएससी। ये एक पुराना स्टैंडर्ड था टीवी में, एनटीएससी स्टैंडर्ड। तो वो यूज करते हैं, दे यूज इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इंटरलेस्ड स्कैनिंग, इंटरलेस्ड स्कैनिंग क्या होता है? half of the picture follows appears on the screen, और उसके बाद the other half appears at an instant later। पहले हाफ आता है और उसके बाद कुछ इंस्टेंट के बाद, उसके बाद कुछ टाइम इंस्टेंट के बाद बाकी हाफ आ जाता है। और ये कितने टाइम इंस्टेंट होता है? इसका कितना टाइम इंस्टेंट? इट्स 1/60th ऑफ सेकेंड के बाद दूसरी पिक्चर आ जाती है, मतलब आधी पिक्चर आ जाती है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड होता है? ये हमारे इस पे कि हमारी जो आईज है वो इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकते कि टीवी पे पहले डिस्प्ले हो रही है आधी स्क्रीन और उसके बाद डिस्प्ले हो रही है दूसरी आधी स्क्रीन। अब प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में क्या होता है?
the entire picture is painted at once. पेंटेड का मतलब एक साथ देखते हैं इंसान। और विच रिड्यूसेस फ्लिकरिंग क्या होता है? इमेज के चेंज होने में जो ब्लैक स्क्रीन होता है, विच रिड्यूसेस फ्लिकरिंग। सो modern LCDs, HD TV use progressive scanning। जो पहले यूज होती थी वो होती थी हमारी कौन सी स्कैनिंग? इंटरलेस्ड स्कैनिंग। ठीक है, जो स्कैनिंग की रेट होती है, एक टीवी में जो स्कैनिंग की रेट होती है वो होती है 50 वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड। 50 बार ऊपर से नीचे तक स्कैन होता है एक सेकेंड में। 50 वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड, 50 बार एक सेकेंड में स्कैनिंग होती है ऊपर से। अब मान लो हमने देखा होगा, जैसे कभी कभी होता है वीडियो का रेजोल्यूशन लिखा होता है 1920 इंटू 1080। इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब है, परसों मैंने पिक्चर एलिमेंट्स की बात की थी, 3 4 5 6 7 8, ये वाला साइड है। इस साइड पे कितने पिक्चर एलिमेंट होंगे जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में। अगर मैं अगर रेजोल्यूशन 1920 इंटू 1080 है, रेक्टेंगल है, तो इस साइड पे होंगे 1080 पिक्चर एलिमेंट्स, और इस साइड पे पिक्चर एलिमेंट्स होंगे 1920। हाँ, वेरी गुड। अब देखो क्या है, इस साइड पे 1080 है। अगर मुझे इंटरलेस्ड स्कैनिंग करनी है, इंटरलेस्ड स्कैनिंग, ये सिर्फ पहले 540 को करेगा स्कैन। क्या करेगा? एक लाइन को, इस लाइन को किया स्कैन, इस दूसरे लाइन को नहीं किया, तीसरे लाइन को किया, चौथे को नहीं किया, पांचवे को किया, सातवें को किया, ऐसे ही एक छोड़ के एक, पहले 540 लाइन स्कैन होंगी। उसके बाद दूसरे में क्या होगा, दूसरे जब फिर से ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से 540 लाइन स्कैन होगी, और टोटल 1050 लाइन स्कैन होंगी। अब जो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे क्या करना है, मेरी जो मैंने अभी कहा था, ये 50 वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड करता है। क्या करता है? 50 वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड। और अगर इसकी लाइंस है 540, क्या है? 540 लाइंस इसको एक वर्टिकल स्कैन में करनी है। 540, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इसको 540, और मैं मान लेता हूं ये 50 स्कैन करता है एक सेकंड में, तो ये कितनी लाइन स्कैन करेगा एक सेकंड में? यहाँ पे 0 0 20 5 5 27,000 हर्ट्ज होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 27,000 लाइंस को एक सेकंड में स्कैन करेगा। ठीक है, अब जो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में क्या होगा? प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में ये मतलब ये ऐसे जा रहा है, उसके बाद ऐसे ये आ रहा है नीचे नीचे तक, मतलब प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में पहली लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवेंथ लाइन, एथ लाइन। अब जो ये प्रोग्रेसिव स्कैनिंग है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग एज कंपेयर टू दिस जल्दी होगी, क्योंकि इसमें ये पहले पूरा ऑड फील्ड को करेगा, उसके बाद इवन फील्ड को करेगा। उसमें ऑड इवन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो एक साथ करेगा। तो उसमें क्या होता है, जब ये हमारा होता है इंटरलेस्ड स्कैनिंग, जो इसकी ये वाली फ्रीक्वेंसी है, नीचे जाने की फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 2 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, क्योंकि इसको एक लाइन छोड़ के नीचे जाना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो इंटरलेस्ड स्कैनिंग में वो 1 को स्कैन कर रहा है और 3 को स्कैन कर रहा है,
उसको ज्यादा टाइम लगे, उसको कम मतलब कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि दोनों जो स्कैन्स हैं उनमें दोनों में सेम टाइम लगना चाहिए। लेकिन उसमें अगर वो पहले 1 को कर रहा है, फिर 3 को कर रहा है, फिर 5 को कर रहा है, उसको ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि उसको पहले ऊपर से नीचे जाना है, फिर से इवन फील्ड के लिए फिर से ऊपर आना है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग है उसमें एक ही बार जाना है, पहले 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। तो जो इंटरलेस्ड स्कैनिंग है इसमें जो ऊपर से नीचे आने की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 टाइम्स। क्या होती है? 2 टाइम्स एज कंपेयर टू द प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। सारे लिखो। तो ये दिमाग में रखना कि जो हमारी इंटरलेस्ड स्कैनिंग है उसमें ऊपर से नीचे जाने, जिसको हम वर्टिकल स्वीप बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 टाइम्स, क्योंकि उसको 2 बार करना होता है स्कैन उसको। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है, मैं बताऊंगा। मैंने बोला था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोला मैंने इसलिए, मैंने बोला कि ये जो है स्कैन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब 50 वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड। एक मतलब फॉर एक स्कैन हो गया यहां से यहां तक, तो ऐसे ही ये 50 स्कैन करता है एक सेकेंड में। मैंने बोला ये अगर हम इंटरलेस्ड स्कैनिंग की बात करें तो ये एक ऊपर से नीचे तक में कितनी लाइंस कवर करेगा, क्योंकि ये 1920 इंटू 1080 है, तो ये 540 लाइंस कवर करेगा। तो वही मैंने बोला, अगर ये एक सेकंड में कितनी लाइंस कवर करेगा, दैट इज 540 इंटू 50, वही आया 27,000। 27,000 लाइंस एक सेकंड में ये कवर करेगा। वही मैंने बोला था जो स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी होती है इंटरलेस में वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब ये 50 बार पूरे स्क्रीन को स्कैन करेगा। और एक स्कैन में कितनी लाइंस है? 540 इंटरलेस्ड स्कैनिंग में। समझे? मैं थोड़ा ये पिक्चर्स के जरिए दिखाता हूं इंटरलेस्ड, तो थोड़ा क्लियर ज्यादा हो जाएगा। देखो, ये जो है ये वाला, ये है हमारा इंटरलेस। देखो दो फील्ड्स डिवाइड हो गए हैं, पहले 1 3 5 7 ये हमारा ऑड फील्ड है, और उसके बाद 2 4 6 8 ये हमारा इवन फील्ड है। पहले ये स्कैन हो गया, फिर ये स्कैन हो गया, और प्रोग्रेसिव स्कैन में सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधे सिंपल स्कैन हो गया। और उसमें इंटरलेस स्कैन में दो फील्ड्स होते हैं। ठीक है, एक और देखो, एक और मैं इमेज यहां पे लाता हूं। देखो, interlace is a simple method of scanning technique that teaches two successive images from camera। दो सक्सेसिव में, देखो पहला फील्ड दूसरा फील्ड, इन दो को जब ऐड करेंगे तभी मुझे पूरी पिक्चर मिलेगी। अब ये जो है ये विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड अच्छी तरह फिक्री नहीं है, मतलब एक व्यूअर को समझ नहीं आता कि पहले ये हो रहा है, गोड अड़ी इमेज वहां पछे वहां बे अड़ी इमेज अच्छी बना पूर, मगर ये होता है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। हमें दिमाग में ये नहीं आता क्योंकि विद इन सेकंड, सॉरी मैंने बोला 50 बार स्कैन होता है एक ही सेकंड में।
अब देखो ये है हमारा, देखो जो हमारे आज के मॉडर्न टीवीज है, जो पुराने ज़माने के टीवीज में भी किसी के घर में होगा, उसमें इंटरलेसेड स्कैनिंग होती है, और जो हमारे आज के मॉडर्न टीवीज है उसमें प्रोग्रेसिव स्कैनिंग होती है। ठीक है, समझ में आया? सीरत आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।